हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। ये वीडियो बेहतरीन वीडियो होने वाली है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, जो कि दिसंबर में टर्म 1 का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे न्यूली अपडेट और बहुत सारी न्यूली इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। मन एक एक करके पहले आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले ओमार के बारे में डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से आपको ओमार फील करनी है और क्या-क्या ओमार में आपसे फील करवाया जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कितने क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर सेक्शन से करने हैं और किस तरीके से करने हैं, ताकि आप क्वेश्चनों को छोड़ें तो आपके नंबर न कटें। इस तरीके से आपको हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी। दूसरा, 2 चीजें हो चुकी हैं। तीसरी चीज आपको ये बताई जाएगी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूला मालूम होते हुए भी उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लोगे। तो उन क्वेश्चन की पहचान कैसे करें और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाए, ये भी चीज आपसे वीडियो के लास्ट में डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएमआर शीट के बारे में। सीबीएसई बोर्ड ने कुछ इस तरह की ओमर शीट आपके लिए रिलीज की है एक सैंपल के तहत। तो आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, मैंने हूबहू बस छोटा सा पैटर्न बनाया है ओमर शीट के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सीबीएसई ने लॉन्च की है ओमर शीट, उसके बारे में देखते हैं। देखो, इसके अंदर आपको कुछ फिल नहीं करना है। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, परीक्षा डेट हो गई, यानी कि एग्जाम डेट हो गई, एग्जाम डे हो गया, किस दिन परीक्षा है, कौन सी तारीख को परीक्षा है, आपका नेम, आपके फादर का नेम, मदर का नेम और आपके स्कूल का नेम और किस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी फिल मिलेंगी। आपकी जो होमवर्क शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जाम सेंटर में, जब आप एग्जाम दोगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट का नेम, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम आपको ऑलरेडी वहां पर मेंशन मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या फिल करना है, आपको जो क्वेश्चन पेपर कोड मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कोड नहीं पता कौन से बच्चे को कौन सा मिलेगा। 3-4 तरह के आपने देखा होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो नहीं पता कौन सा बच्चे को कौन सा सेट मिलेगा। तो इसके तहत आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फिल करना है, क्वेश्चन पेपर कोड। सबसे पहले आपको यही फिल करना है, न नेम फिल करना है, न फादर नेम, न रोल नंबर, कुछ भी फिल नहीं करना है। जब भी आपको ओमआर शीट मिलेगी तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर कोड है या क्वेश्चन पेपर आईडी बोलते हैं जिसको, वो फिल कर देना। वो कितने भी नंबर का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, वो सब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले उसको फिल कर देना है। याद रखना, भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ऊपर जो आपका जो सेक्शन 1 जो आपको दे रखा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको फिल करना है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और सेक्शन होंगे 3। 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। ये जो 2 सेक्शन होंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन होंगे। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको आंसर करना है। इसके अंदर क्वेश्चन होंगे 20 के अंदर क्वेश्चन होंगे। और ये होगा केस स्टडी बेस, यानी कि आपको एक केस दिया जाएगा, उसको आपको स्टडी करना है और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 केस स्टडी मिलेंगी। इसमें हर एक में 5-5 क्वेश्चन होंगे, आपको हर एक में से 4-4 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इन 5 में से 4 और इन 5 में से 4 करने हैं, न कि इन 10 में से टोटल 8 करने। दूसरी बात, इन 20 में से आपको 16 क्वेश्चन करने हैं और इन 20 में से भी आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 20 के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्या होगा? अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन करोगे ना बच्चा, तो आपके पहले 16 ही चेक होंगे, उसके बाद वाले 4 को कोई नजर नहीं मारेगा। अगर पहले 16 में आपका कोई गलत हो गया तो गलत लिखा जाएगा। ठीक है, कोई गलत हो गया पहले 16 में, सॉरी पहले 16 में जो गलत हो गया ना, वो गलत माना जाएगा, बाद के 4 कोई चेक नहीं करेगा। तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आते हैं ना, जिनके ऊपर
फुल कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ ये मेरा बिल्कुल सही है, वो 16 ही सिर्फ, ठीक है, 16 ही वो क्वेश्चन करना, 20 में से 4 को छोड़ देना। मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे 20 के 20 अटेम्प्ट हो गए, आपने कर लिए, उसका भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये याद रखना, आपको 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये बिल्कुल ही बिल्कुल मेरा सही होगा। ठीक है, पहले सेक्शन में भी ऐसे ही और दूसरे सेक्शन में भी ऐसे ही। अगर आप 20 के 20 अटेम्प्ट करोगे और आप चेक करने वाला क्या करेगा, पहले 16 चेक करेगा और उसमें मान के चलो आपके 2 गलत हो गए, तो आपके नंबर कितने आए, 14। और बाद के जो 4 आपने कर रखे हैं, चारों के चारों सही है, फिर भी आपके वही 14 नंबर ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको आता है, 16 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए से, सेक्शन बी से भी 16 आते हैं, उनको ही आपको फिल करना है। अब बात करते हैं आपके इसके बारे में, जो आपको ओमार सीट दी हुई है इसके बारे में। ओमार सीट कुछ इस तरीके की, देखो आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5। और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, आपको 1 से लेके 50 तक कंटिन्यू आपको क्या मिलेगी, आपकी ओमार सीट मिलेगी। 1 से लेके 50 तक आपको आपकी ओमार सीट कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, ये नहीं है कि आपको सेक्शन ए के 1 से 20 मिलेंगे, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे ही सेक्शन ए के कंप्लीट हो गए 20, उसके बाद 21 22 23 ऐसे काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, डिसकंटिन्यू नहीं होगी काउंटिंग। क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा ऐसे मिलेगा, फॉर्मेट आपको ऐसा दिखेगा। ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है और ये क्या है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब जो आपका आंसर आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ए आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे फिल कर देना, अच्छे से आराम से इसको फिल करना है, ताकि न बाहर फैले और न अंदर कुछ ऐसा पोर्शन रहे कि जो आप फिल न कर पाए। पूरा का पूरा आपको क्या कर देना है, जो भी आप पेन यूज करोगे, ठीक है, या तो ब्लैक और या फिर ब्लू आप पेन यूज करोगे, तो उससे बिल्कुल कंप्लीटली फिल कर देना है इसको। फॉर एग्जांपल आपका आंसर क्या था, पहले क्वेश्चन का ए आंसर राइट आंसर है, तो आपको ए को फिल करना है। उसके बाद इसी में आगे देखो आपको क्या दे रखा है, ये स्टार बना के दे रखा है। स्टार का मतलब क्या है कि यहां पर आपको क्या है, आपका जो रिस्पॉन्स है उसको लिखना है। यहां पर तो आपने रिस्पॉन्स को फिल किया, यहां पर रिस्पॉन्स को लिखना है कि आपका आंसर क्या आया, ए बी सी डी, कौन सा आया, आपका आंसर ए आया। हमने ए को फिल कर दिया। ठीक है, ग्रेट। अब आगे देखो, अब इन ये दो क्यों दे रखे हैं, आपके मन में शंका होनी चाहिए कि ये दो क्यों दे रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 10th और 12th के जो पहली बार ओएमआर शीट को फेस करेंगे, उनके लिए ये चीजें दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, आपने ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, पर फिर भी आपने इसको फिल कर दिया। फिल कर दिया तो ये जो स्टार दे रखा है, ये गलती सुधारने के लिए, सॉरी ये हैशटैग दे रखा है, ये गलती सुधारने के लिए दे रखा है। तो अगर मान के चलो आपने ए फिल किया और आपका ए आंसर गलत है, आपको बाद में पता चला कि ओ ये क्वेश्चन तो मैंने गलत कर दिया और गलत फिल भी कर दिया, उसके बाद ये क्या है, एक ऑप्शन है, आप अपनी गलती सुधार सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आपने सब कुछ कंप्लीटली भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, सिंपली इसको भर दोगे। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आपने किया ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को गिना नहीं जाएगा कि आपने किया है। ठीक है, जैसे ही आप इसको भरोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा वो देखेगा कि ये भरा हुआ है, तो मतलब ये बाय मिस्टेक हो गया और बच्चे ने अपनी गलती सुधारी है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। समझे, पहले ही बताया हूं कि पहले पहले 16 क्वेश्चन जो आप फिल करोगे वही चेक होंगे, पर आपने अगर अपनी गलती सुधार ली तो ये चेक नहीं होगा आपका, यानी कि ये एज ए क्या रहेगा, जो आपके 4 क्वेश्चन आपको नहीं करने थे उनमें काउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर आपने सिर्फ ये भर दिया, फॉर एग्जांपल दूसरे का आंसर आपका सी आया, हर एक बात बारीकी से समझ लेना बच्चे, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। यहां पर आप देखोगे, आपने क्या किया, दूसरे का आंसर आपका सी आया और आपने फिल कर दिया, और आपने ये बॉक्स भी फिल नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। सिंपल सा क्या है, ये आपका गलत माना जाएगा। आपको गलती सुधारने के यहाँ पर दो दो मौके दिए जाएंगे, वो मैं सब कुछ डिस्कस आपके साथ
करूंगा तो आपने ये भरा और ये नहीं भरा, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत काउंट हो जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन किया और आपका ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। सिंपल। अगर आपने ये फिल नहीं किया, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आपका बी है और आपने ये बी फिल कर दिया और ये फिल नहीं किया, तो ये आपका राइट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। पर हर एक क्वेश्चन में नहीं माना जाएगा, कुछ 4 से 5 क्वेश्चनों में सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो। ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों में आप ऐसे भराओ, ऐसा नहीं माना जाएगा। सिंपल। अगर ये नहीं भरा, आपने भरना भूल गए, आपने सिर्फ ये आपका आंसर बी है और आपको पता है बी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप इसको डायरेक्ट बी लिख दोगे, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। दूसरा केस, एक केस और बनेगा यहां पर। फॉर एग्जाम्पल डी का आपने क्या भर दिया, ऑप्शन ए भर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे गलती हो गई कि आपने सोचा कि फिफ्थ का ए आना था, पर आपने फोर्थ में ए फिल कर दिया और फोर्थ का जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, वो डी है। एक्चुअल आंसर क्या है फोर्थ का, वो डी है। तो आप अपनी गलती सुधार सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना कि इसको डी करोगे इसको कट कर दोगे, तो गलत हो जाएगा बच्चे। आपको सिंपली यहां पर डी करना है। अगर यहां पर डी कर दिया तब भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, नोट काउंट, ये क्या है, काउंट ही नहीं किया जाएगा इस तरह का। और ये अगर आपने यहां पर गलत भर दिया, आपने गलती अपनी सुधार ली यहां पर, अगर फिर भी गलत है तो एक चांस और है आपका गलती सुधारने का, क्योंकि 16 में से आप, सॉरी 20 में से आपको 16 करने हैं, 4 आप छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। क्लियर है। 10th और 12th दोनों ही क्लासेज के लिए सेम पैटर्न है, अच्छे से फॉलो करना, इसको गलती मत करना, क्योंकि एक चांस मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और ये चांस बहुत अच्छा है, बहुत गोल्डन मौका आपके लिए, एक अच्छी परसेंटेज अचीव करने का, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको फिल करना, क्योंकि फिल करते टाइम मिस्टेक मत कर देना। बहुत बारीकी से मैंने आपको समझा दी है हर एक बात की, कैसे आपको फिल करना है। अब बात करते हैं जो तीसरा अपना जो पॉइंट था उसके बारे में, कि अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला भूल गए, यानी कि प्रेशर हो जाता है बच्चों पे कि एक तो नया पैटर्न, ठीक है, भरने इतने चीजें आपको भरनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि बच्चे क्या है, भूल जाते हैं कि क्या फॉर्मूला था। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है 10th क्लास और 12th क्लास के अंदर, जैसे 10th क्लास के अंदर ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और लीनियर पोलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, और 12th क्लास में जैसे फंक्शन हो गया, सेट रिलेशन हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। यानी कि इनमें ऐसी ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप थोड़ा सा भूल जाते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना, वैल्यू पुट कर करके देख लेना। आपके पास 4 ही ऑप्शन होंगे और एक क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है और उसका आपसे पूछा गया है, रूट्स पूछे गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर वैल्यू उठा उठा के पुट करके देख सकते हो। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ मेरा आंसर ये होगा। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है, वैल्यू पुटिंग मेथड इसको कहा जाता है, और बहुत बड़े बड़े टेस्टों में इसका यूज भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूले से बहुत लेंथी टाइम लगता है, पर वैल्यू पुटिंग मेथड से तुरंत ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। कुछ मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन आपको करना, गलती मत कर देना बेटा, हर क्वेश्चन इससे नहीं कर पाओगे। ऐसे जो क्वेश्चन आपको फॉर्मूले याद नहीं है, याद करने की पूरी कोशिश कर रहे हो फिर भी याद नहीं हो रहा है, आपको दिमाग नहीं चल पा रहा है उस डायरेक्शन में, तब आप इस वैल्यू पुटिंग मेथड का सहारा ले सकते हो। वो बोलते हैं ना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। जब आपके पास यही एकमात्र सहारा बचे, तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इससे आप मिस्टेक कर दोगे। आपको अभी पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चनों में हम वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करोगे, हर एक मेथड में वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करोगे, और उस टाइम पर क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में वो अप्लाई नहीं होगा, नहीं होना होगा, तब भी आप जबरदस्ती अप्लाई करोगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो नहीं करना, बिल्कुल एंड में जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उस टाइम पर इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्के मारोगे, कई बार क्या होता है, किस्मत बहुत खराब हो जाती है बच्चे, कि आप जो तुक्का मार रहे हो, जस्ट क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने इसका तुक्का जैसे सी मारा, पर आना इसका आंसर था सी, और आपने इसमें तुक्का बी मारा और इसका आंसर बी था। यानी कि एक जस्ट ऊपर एक स्टेप आप आगे चल रहे हो, ठीक है, और फिर आके क्या करते हो, यार सिट, बस एक थोड़ा सा पीछे करता तो मेरे सारे तुक्के सही हो जाते। ऐसा नहीं होगा। किस्मत बहुत कम लोगों में से किसी, बहुत बहुत सारे लोगों में से किसी एक का साथ देती है, ठीक है। और लकी आदमी
बोलते हैं ना लकी ड्रा, किसी एक को मिलता करोड़ों में से, तो ऐसा एक का ही होगा। और हर कोई ये मत समझना कि मैं ही वो लकी ड्रा हूंगा। ठीक है, तो अपनी मेहनत करना, अच्छे तरीके से जाना, आसान पेपर आएगा, बहुत सारा सिलेबस कटा हुआ है और बिल्कुल आसान सा पेपर आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज और अभी नोटिस हुआ है कि पहले क्या था, 16 बच्चे बैठने थे एक रूम में सीबीएसई में, अब क्या है 22 बच्चे ही बैठे। अब 22 बच्चे यानी कि कितने बच्चे, 6 बच्चे और बढ़ा दिए गए हैं। अब एक रूम में 22 बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम देंगे। ठीक है, तो अपना प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना, अपना मास्क, अपना सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाना, और अपना पेपर 90 मिनट का पेपर होगा, और अपना पेपर देके तुरंत घर वापिस आ जाना। उसके बाद आपका जो पेपर होगा, स्पेशली मैथ का, 10th और 12th का जब भी आपका पेपर होगा, जैसे 10th का 4 को है, 12th का शायद पता नहीं मेरे को 3 को है, या 3 को है कि कब है, ध्यान नहीं है अभी। जब भी आपका पेपर होगा, शाम को आपको पूरा सॉल्यूशन अपने इसी चैनल गुरुकुल गुरु पर मिल जाएगा। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, टर्म 2 की स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली फॉर मैथ, मैथ के हर एक टॉपिक फॉर 12th और फॉर 10th, और स्पेशली 11th और 9th आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, हम आपको स्पेशल हर एक टॉपिक की स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन तरीके का आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि चीजें आप अपने आप ग्रेब करने लग जाओ देख देख के। तो ऐसे तरीके से आपको बहुत इजी, बहुत यानी कि जो बोलते हैं ना, चीजें ऐसे चुटकियों में देखते ही समझ में आ जाए, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरी कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल आसान वे क्या बनाया जाए जिससे बच्चों को समझ में आए, समझने में उनको ज्यादा दिमाग खर्चना न पड़े, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में उनको दिमाग खर्चना पड़े। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।